हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है मार्च मंथ जो हमारा आ रहा है, नई शुरुआत होने वाली है ना। तो मार्च मंथ में कौन सी एनर्जी बनी हुई है आपके लिए। अगर हमें कुछ चैलेंजेस होते हैं पहले से पता है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल सकता है ना। तो गाइडेंस भी हम देखेंगे और उसके मुताबिक आप अपनी जो चेंजेस ला सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उसको हम सही कर सकते हैं, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, है ना। तो वो हमें गाइडेंस मिलती है। तो टैरो वही करता है, और वो आपको पहले से अगर पता हो तो आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। ओके, तो मार्च मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, और उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपकी राशि के मुताबिक आपको पायल चूज़ करनी है। जिनको भी राशि नहीं पता है वो अपने नाम का पहला अक्षर सर्च करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके। तो सबसे पहली जो पाइल है वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ओके। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके। तो आपको अपनी राशि के मुताबिक पाइल चूज करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। और अगर किसी और के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हो तो उनकी भी आपको राशि देखनी है। ओके। तो और हमारी कुछ बातें, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि मार्च मंथ में कौन सी एनर्जी बनी हुई है। ओके। तो पाइल नंबर 1 के लिए थैंक यू, कौन सी एनर्जी बनी हुई है मार्च मंथ में। ओके। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। मुझे एक और कार्ड चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शायद ये कार्ड आना चाहता है। ओके, वॉकिंग अवे। चलिए, मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे। चलिए, तो यहाँ मुझे दिख रहा है आपके लिए जो कार्ड हैं वॉकिंग अवे और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आपका मूलाधार चक्र। तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप किसी डर से निकल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक होता है ना कि कंफर्ट जोन, तो उस कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हो, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही आपकी लाइफ में। मुझे जैसे स्ट्रगल शब्द सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है स्ट्रगल बहुत थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से अब आप उस खुशियों की तरफ जा रहे हो। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ये लड़की इस बाउंड्री को पार करके बाहर निकल रही है, लेकिन पास्ट में फिर भी देख रही है कि मैंने क्या स्ट्रगल किया, लेकिन अब वो रोशनी की तरफ आगे बढ़ रही है, उस खुशियों की तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन चैलेंजेस बड़े होंगे।
मुझे वो मैसेज मिल रहा है, जैसे आप उस एक बहार की तरफ, मुझे वो नए नए पत्तियां जैसे खिलती है ना, अब वही चल रहा है अभी। तो नई नई शुरुआत, जो एक उत्साह होता है हमारे अंदर कि हाँ मुझे करना है, जो एक डर नहीं होता है आपके अंदर, है ना, उस रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ, जैसे कोई उड़ने के लिए रेडी है। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट चक्र आपका, जैसे वो आर्के एंजल माइकल आपके डर को निकाल रहे हैं। तो आपका जो मार्च मंथ है उसमें आप अपने डर से बाहर निकल रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। तो कुछ नई शुरुआत कर सकते हो। नई शुरुआत इन सेंस कि आप अभी देखोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसके ऊपर एफर्ट्स करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये थीम रहेगी आपकी। तो नई शुरुआत तो हो ही रही है। कान्हा जी को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि कार्ड्स को सही तरीके से रख पाए। ओके। तो मुझे वो अबंडेंस की बात बता रहे हैं। अबंडेंस मीन्स के 8 नंबर इन्फिनिटी होता है ना। इन्फिनिटी आपकी लाइफ में बैलेंस को शो करती है। तो बैलेंस की तरफ आप जा रहे हो। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जैसे पास्ट की तरफ भी उनकी नज़र रहेगी कि पास्ट में मैंने ये चीज़ें की थी जो मुझे अभी दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि इसका 8 नंबर होता है, इसका 9 नंबर होता है। तो ये दोनों नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है। और 8 नंबर के बाद 9 नंबर आया था, क्योंकि ये कार्ड पहले निकला था, तो मैं इसे इसी तरीके से रखूंगी। ओके, चलिए देखिए, इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। मतलब चॉइसेस होंगे आपके पास। ठीक है। तो आपके लिए चॉइसेस आ रही हैं कि मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो मुझे किस तरीके से काम करना है। जो आपके अंदर का डर है उसको निकाल के आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो ये मार्च मंथ में चलेगी, आपकी थीम होगी यहाँ। चलिए, ब्लेसिंग क्या है। और फर्स्ट चक्र जो हम बोलते हैं ना, वो मूलाधार चक्र होता है, जो आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करता है, किसी डर के बारे में बात करता है। ओके, चलिए, तो ब्लेसिंग क्या है आपकी तरफ आ रहे हैं जो। थैंक यू एंजल। जैसे किसी की हिलने, सॉरी आपको बोलने में बहुत सावधानियां रखनी है, क्योंकि आपका पावर बढ़ रहा है यार। वो पावर की भी बात कर रहा है मुझे बार बार, वो आपका मणिपुर चक्रा दिखा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, पावर किसी तरीके की आप गेन करने वाले हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो पावर हमें मिलती है ना, उसके लिए थोड़ा सी सावधानियां भी साथ में रखनी पड़ती है, वो सर पे ना चढ़ जाए, है ना, वो वाली एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। करियर, यस, आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी वो करियर में मिलेगी। करियर आपका बेस्ट होने वाला है, उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जो चीज़ें आपने अब तक होप बना के रखी थी, वो होप अब आपकी फुलफिल होने वाली है। अब आपको वो ग्रोथ दिखेगा अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में, कि हाँ अब मुझे वो जो कन्फ्यूज़न होती थी या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, मुझे कोई हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो एक जैसे आपको सीढ़ी दी जा रही है कि अब आप ऊपर चढ़ सकते हो, इस तरीके की एनर्जी। ओके, तो ग्रोथ है आपके लिए। फ्रेंडशिप, यस। आपके सोलमेट हो सकते हैं किसी के लिए, किसी के लिए आपके हेल्पिंग, जैसे मैंने बोला ना कि अब आप उन पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है। तो उन लोगों से भी आप कट ऑफ कर सकते हो जो लोग आपको हर्ट करते थे, और नए रिश्ते आप आगे बना सकते हो। नई नई एक नया एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है। सोलमेट जो आपसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको हेल्प करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। आप एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। किसी के लिए मुझे ये
जैसे बहुत सारी गाइडेंस भी आ रही है, आपको समझाया जा रहा है कि इस तरीके से काम करो, तो किसी के लिए इंट्यूशन भी बढ़ सकती है, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड भी कर सकती है। तो ये ब्लेसिंग आपका थर्ड आई चक्रा के रिलेटेड है कि आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी, इसमें इंट्यूशन होगी, ठीक है। तो इंट्यूशन आपकी बढ़ सकती है। ब्यूटी, यस, किसी के लिए ब्यूटी भी है क्योंकि अब आप अपने ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने वाले हो। आपकी जो एक स्किन टाइप होता है ना, या बॉडी टाइप, उसको आप सही करने वाले हो कि अब मुझे वो चीज़ें करनी है जो मेरे लिए सही होगी। ओके, तो अपनी बॉडी पर भी कोई ध्यान दे सकता है, आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, ब्यूटी जिसे हम बोलते हैं, है ना। क्योंकि अब आप पास्ट में मैंने जो गलतियां की ना, उसको मुझे नहीं करना है, ये समझ रहे हो, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। किसी की बोली भी जैसे रूड होने वाली है। ओके, ये एक सभी के लिए मैसेज नहीं होते हैं, लेकिन जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसको आपको लेना है। रूड मतलब कि हो सकता है कि आप जो अब तक नहीं बोल पा रहे थे कि हाँ, मेरी लाइफ में मुझे ये अगर मैंने बोला तो जो मेरे रिलेटिव्स होते हैं, या जो भी मैं अपना खुद को अपने अपने मानता हूँ जिनको, उन लोगों को हर्ट हो सकता है। उस वजह से आप वो चीज़ें करते जा रहे थे कि अब मुझे उनको हर्ट नहीं करना, इस वजह से बोल नहीं पाते थे सच्चाई, ट्रुथ, ठीक है। लेकिन अब आप अपनी सच्चाई बोलने वाले, उसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी आपके इर्द गिर्द के लोगों को आप रूड बिहेव करने लगे हो, या आपको पावर मिल गई है, इसकी वजह से आप थोड़े से खड़ूस हो गए हो, है ना। मुझे जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो अभिमानी, ये शब्द आपके लिए यूज़ किया जा सकता है इस मार्च मंथ में। ओके, तो ये आपको अगर कोई बोल, देखो मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप सच्चाई के साथ हो तो अगर कोई कुछ भी बोले वो मैटर नहीं करता है। ओके, तो आपके लिए अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, उसमें ब्लेसिंग है, आपकी खुद की पावर में ब्लेसिंग है। ओके, आपके खुद के कॉन्फिडेंस में ब्लेसिंग मिल रही है आपको, और आपके जो फ्रेंड्स हो गए या आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लॉयल लोग आपकी तरफ रहेंगे, और जो लोग बाकी जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, या जो जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं, उन लोगों को आप अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, या खुद यूनिवर्स उनको आपसे दूर कर देंगे। ओके, तो मार्च मंथ में ये शुरुआत होगी, पूरी तरीके से मैं नहीं बोल सकती यहाँ, ठीक है, लेकिन शुरुआत ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो ये बाउंड्री के बाहर ही गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि इसकी नज़र अभी भी इसकी तरफ है ना। वही चीज़ आपको समझनी होती है यहाँ। ओके, तो ये चीज़ मुझे लग रही है, वो चैलेंज में अगर आता है तो मैं देखती हूँ। चलिए, तो ब्लेसिंग आपके लिए, लॉयल लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, किसी के लिए सोलमेट हो सकते हैं, ग्रोथ है करियर में, हेल्पिंग हैंड ज़रूर है। ओके, चलिए, तो आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे। थैंक यू। मुझे जैसे गेट टुगेदर करना, लोगों से बहुत मिलना, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। तो हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो, शादी हो सकती है, किसी के लिए तय हो सकती है, या शादी का फंक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई फंक्शन मुझे दिख रहा है। ओके, तो फंक्शन भी किसी के लिए है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि पावर में आने वाले हो आप, और अपने आप से ये कार्ड्स निकले हैं चैलेंजेस के लिए, और ब्लेसिंग की तरफ आप क्या आए हैं। ओके, तो ये चैलेंज आपके, ब्लेसिंग तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी आएंगे, इसी कार्ड से मैंने बोला था आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिजनेस, आपका करियर, आप ना, यहाँ मुझे एक गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि जो भी करो उसको सीक्रेटली करो, सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो ना, वो अपने आप से, उसकी सक्सेस अपने आप से सभी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैलेंज इसमें क्या है, आपके पास वो हर चीज़ें जो आपको खुशी दे सकती है, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा।
इस मार्च मंथ में आपको इस तरीके से पीछे जाना ही नहीं है। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लड़की की जो नज़र पीछे हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं कार्मिक लोग हो सकते हैं, जिन लोगों की तरफ आपका ध्यान है, या जो जो लोग आपको हर्ट करते हैं, है ना, वो कार्मिक हो सकता है किसी ना किसी तरीके का, लेकिन उसकी एंडिंग करनी होगी। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके चैलेंज में आया है, जो आपने अब तक खींच के रखा था ना कि नहीं मुझे ये लोग चाहिए, मुझे ये लोग मेरे अपने हैं, लेकिन वही लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे डिटैच होना ज़रूरी होता है। यहाँ अगर आपको लगता है कि वो ऐसे ही लोग हैं जिनको मैं छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, तो सिर्फ प्रेयर कीजिए, ठीक है। प्रेयर, पैसिफिक कोई प्रेयर हो सकती है किसी के लिए, कि परमात्मा जो जो भी मेरे कर्मा हैं उसको रिलीज करने के लिए आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कोई कोई मतलब अपने हिसाब से आपको प्रेयर देखनी है, करनी है, ओके। तो कोई ना कोई प्रेयर हो सकती है जो आपकी हेल्प करेगी, ओके। और यहाँ स्वीकार भाव लाना है कि हाँ मेरे कार्मिक थे या कार्मिक है, जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे कर्मा ही थे, क्योंकि डेस्टिनी क्या होती है, आपने जो कर्म किए हैं उसी का फल होता है। तो अभी आप राइट नाउ प्रेजेंट में जो कर्म करोगे उसी के फल आपको फ्यूचर में मिलेंगे, वही तो डेस्टिनी होती है ना। तो वही कर्मा होते हैं। कभी कभी हमारे ऐसे कर्मा भी होते हैं, जैसे मुझे वो ऐसे दिखा रहे हैं कि एक एक कोई जन्म में आपने कुछ कर्म किया था, लेकिन उसका फल आपको 50 साल के जब आप हो जाओ तब आपको मिलेगा, या तब तक आपको भोगना पड़ेगा। ये कुछ डेस्टिनी होती है हमारी। हम वो अलग चीज़ होती है, बहुत डिटेल में उसका फिर समझाना पड़ेगा मुझे, तो अभी इसको मैं यही आपको बता देती हूँ कि जो जो चीज़ें आपको वहाँ जाके फेस करनी है ना, वो आएगी ही आएगी। तो उसको इस तरीके से ही लेना है कि मेरे कर्मा ही थे जो मैं फेस कर रहा हूँ। कर्मा को हम सिर्फ सफरिंग करके ही काट सकते हैं, ओके। तो ये आपको एक्सेप्टेंस में आना है। द एम्परर, मैंने अभी आपको बोला कि आप बहुत ही मेहनती हो, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चली है, और ये कार्ड आपकी वही दिखा रहा है, आपकी नॉलेज बहुत है। और किसी के लिए मैंने ये भी बोला था कि आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन होने वाला है। ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन्हीं के लिए मैसेज है, ठीक है। तो हो सकता है आप बहुत ही ओल्ड सोल हो, क्योंकि मुझे यहाँ ओल्ड सोल वाली वाइब्स मिल रही हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो ब्लेसिंग है ना आपके लिए, ये यूं ही नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी कर्मा हम लेके आए होते, उन सारे कर्मास को हम जब रिलीज करते हैं ना, तब जाके वो हमारे सोलमेट से हमारा मिलन होता है। और ओल्ड सोल वही होती है जो बहुत सारी चीज़ें सीख के आए, लेसन जो हमारे बेसिक, तो वो लेसन आप सीख के आए हो। और एंजलिक वाइब्स मुझे मिल रही है यहाँ आपके लिए, बहुत ही एंजलिक वाइब्स, जैसे एंजल नंबर्स भी आपको बहुत दिखते होंगे, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 4 4 शायद आपको बहुत दिखता हो, तो आपको वो साइन दे रहे हैं कि आप सही पाथ पर हो, ओके। तो ये चैलेंज में इसी वजह से आया है ये। द एम्परर एक बिजनेस माइंडेड हो सकता है, और बिजनेस में आप एक अथॉरिटी आपको मिल सकती है, पावर, जैसे मैंने आगे भी आपको बोला था। तो जो पावर आपको मिलेगा वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। जब पेड़ बड़ा होता है ना, उसके ऊपर फल आने लगते हैं, तो वो पेड़ झुकने लगता है, जैसे झुकेगा, क्योंकि उसका स्वभाव होता है ना दूसरों को देने वाला। पेड़ अपने लिए फल नहीं लगाता है ना अपने ऊपर, लेकिन वो दूसरों की हेल्प करता है फल के माध्यम से, वो अपने फल दूसरों को देता है। आप वैसी सोल हो, और इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट करती है कि यार मुझे, क्योंकि जो जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना, उसी के ऊपर लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि वो फल उनको चाहिए, है ना। वही चीज़ होती है आपकी लाइफ में, हर बार वही चीज़ें होती है। इसी वजह से आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको सिखाने के लिए होती है, कुछ ना कुछ लेसन होते हैं,
कुछ ना कुछ कार्मिक होते हैं जो अभी आपको रिलीज करना होता है। ओके, तो वही चीज़ है कि पावर अगर आपको मिलती है तो आपके सर के ऊपर हावी नहीं करनी है आपको, और भी ज़्यादा विनम्र बनना है आपको। ओके, वो चीज़ आपके लिए चैलेंज में आएगा। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि गणेशा जी आपको क्या ब्लेसिंग क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि ये जो विघ्न आते हैं ना हमारे, उस विघ्नों को दूर करने के लिए हमें गणेशा की तरफ ही जाना पड़ता है ना। विघ्न हरता है ना, तो आपके चैलेंजेस को पार करने के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपको जितना हो सके उतना, मैंने पहले ही बोला कि आपको प्रेयर करनी है, और वही चीज़ यहाँ आई है। आपको स्पिरिचुअल जो भी प्रैक्टिसेस होती है वो करने की ज़रूरत है, ताकि और भी अपने जो भी कर्मा लेके आए हो ना उसको रिलीज करने में आपको हेल्प मिले। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही है, आपको हमेशा प्रेयर करनी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप कोई मंत्र जाप भी कर सकते हो, गणेशा को इन्वॉक कर सकते हो, गणेशा की जो स्तुति पाठ जो भी होता है वो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अदर रिलीजन से हैं तो जो भी आपके रिलीजन्स में जो भी मंत्र चैंटिंग होता है जो भी आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करनी है। ओके, चलिए तो आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, कनेक्ट विथ पास्ट लव्ड वंस, सेंस, फील, रिकनेक्ट। किसी के लिए आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं डियर। बहुत ही मुझे जैसे ऐसी वाइब्स मिल रही है कि जैसे आपके एंसेस्टर आपके ऊपर खुश होने वाले हैं, और आपको वो ब्लेसिंग के माध्यम में वो चीज़ें देना, क्योंकि मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है ना वो हमें हमारे एंसेस्टर की तरफ से ही ब्लेसिंग मिलती है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है करियर के रिलेटेड कोई भी, तो उसमें आप देखो कि आपके एंसेस्टर की ही कोई प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकता है आपके लाइफ में, ब्लड लाइन हीलिंग भी आप करवा सकते हो अगर आपको ये ऐसा कुछ है तो। ठीक है, अदरवाइज आपको उनसे उनके नाम का दिया भी लगा सकते हो। ठीक है, वो चीज़ भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए प्रेयर ही आई है जो आपको हेल्प करेगा। तो अपने जो भी आपके एंसेस्टर है उनको प्रेयर कीजिए सिर्फ। ओके, तो प्रेयर करनी है, और अपने एंसेस्टर के नाम से मुझे वो डोनेट शब्द सुनाई दे रहा है, तो आप अपने एंसेस्टर के नाम से कुछ डोनेट भी कर सकते हो। अगर आपको आपके एंसेस्टर के नाम पता नहीं है तो सिर्फ मेरे जो भी पितृ है उनके नाम से मैं ये डोनेट कर रहा हूँ, और डोनेट मंदिर में करना। ठीक है, या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं तो उन लोगों को भी, जैसे उनको ज़रूरत होता है, नीडी जो लोग होते हैं ना, तो उन लोगों को भी आप ये डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आप कर्मा बहुत लेके आए हो, है ना। क्योंकि कर्मा हम उन्हीं लोगों के साथ जोड़ते हैं ना जो लोग हमने हर्ट किया है, या किसी और ने हमें हर्ट किया है, या किसी पुण्य और पाप दोनों ही चीज़ में होता है कर्मा। ठीक है, अगर आपने कुछ अच्छा भी किया है ना तो वो भी उनका फल वापस आपको देने के लिए वो आता ही है। ठीक है, तो ये कर्मा है, किसी ना किसी तरीके का कर्मा है जिसको आप रिलीज करने वाले हो यहाँ, और वो हेल्प आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके और ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। आपकी करियर में ग्रोथ दिखेगी, आपके सोल में किसी के लिए शादी भी अगर नहीं हो रही है, बच्चों की हो सकती है, खुद की हो सकती है, या शादी टिकती नहीं है ना, रिलेशनशिप में आपको इश्यू हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ब्लड लाइन हीलिंग का मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ आपके दिख रहा है यहाँ। ओके, चलिए तो उनको कैसे ठीक करें, प्रेयर करके या डोनेट करके। ठीक है,
तो ये आपके लिए मार्च मंथ में चलने वाला है सब कुछ। ओके, तो चलिए थोड़ी सी हम और भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि और क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए आपके लिए दो ही ओके, मैं इसको ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए अवार्ड्स आ रहे हैं। मैंने वो पहले ही बोला कि आपके करियर में आपके लिए ग्रोथ हो सकता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। ठीक है, और आइज़, यस, लोगों की नज़रें आपके ऊपर लगने वाली है क्योंकि आप ग्रोथ कर रहे हो। आपकी करियर में ग्रोथ हो सकता है कि अब तक तो इसको कुछ दिख नहीं रहा था इसकी लाइफ में, लेकिन अब इसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दिख रही है। तो नज़र ना लगे इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी काम कर रहे हो उसको सीक्रेटली करिए। ठीक है, वो मैसेज है। और डेवलपमेंट, यस, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हो, अब तक जो स्ट्रगल थी वहाँ से निकल रहे हो। ओके, तो डेवलप हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप बटरफ्लाई बनने वाले हो, कुकून से बाहर निकलने वाले हो। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है, इस मार्च मंथ की एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है मार्च मंथ में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेशेंस, एक और कार्ड लेंगे हम। फाइनेंशियल, मुझे इसको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप देख लीजिए। ओके, चलिए तो आपके लिए पेशेंस आ रहा है। ठीक है, और फोर्थ चक्रा आर्के एंजल राफेल, आपके लिए हीलिंग चलेगी डियर यहाँ। ओके, आपका हार्ट चक्रा, जैसे मुझे यहाँ पेशेंस ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि ये 7 नंबर का कार्ड है और ये 4 नंबर का, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह आप यहाँ ले जाया जा रहा है। यूनिवर्स आपको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ हो सकता है कि वो अभी जो सक्सेस आप देखना चाहते हो ना, वो सक्सेस आपको अभी नहीं दिखेगी। अभी आपका जैसे प्रोसेस का वक्त चल रहा है, जैसे चैलेंजेस मुझे बहुत आते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं। चैलेंजेस हो सकते हैं कि आपको कोई काम करना है लेकिन कोई और काम आ गया, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ मुझे वो दिखा रहे हैं कि आपको जैसे आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है। मुझे वो मैसेज दे रहे हैं जैसे ब्लेसिंग है आपके लिए, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हो आप। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो इस कार्ड में एक दरवाज़ा खुला है, एक दरवाज़ा बंद है, लेकिन इस साइड में क्या है आप अभी देख नहीं पा रहे हो। इस दरवाजे को ओपन करना है आपको, इसीलिए ये जैसे पेशेंस आपको इसी वजह से दी जा रही है कि अपनी जो हिडन टैलेंट है या हिडन जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उसको ओपन करो, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं यूनिवर्स जो आपको एक स्टेबिलिटी दे सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, पर्सनल ग्रोथ। मुझे यहाँ शब्द सुनाई दे रहा है पर्सनल ग्रोथ। आपका फोकस जैसे ऐसी चीज़ों पर है जैसे स्ट्रगल, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है, ऐसी चीज़ों पर है। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये बता रहे हैं कि आप एक
सोना हो, जैसे मुझे वो सोने की चीज़ दिखा रहे हैं। सोने का जो पेड़ होता है ना, वो इमेज करते हैं वो। ऐसी चीज़ें, जैसे शाखाएँ बहुत निकल रही है उसकी, और वो डिवाइन टाइम का वेट करो, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ। ठीक है? तो कुछ कुछ चीज़ें हिडन हैं, वो क्या है हम देखते हैं, ब्लेसिंग में देखते हैं। लेकिन यहाँ आपकी जो थीम चलेगी, जो एनर्जी बनी हुई है, वो है थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। कुछ चीज़ें हिडन है अभी, कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं, लेकिन वो चीज़ें हिडन क्या है उसको ढूँढना, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को ढूँढना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ढूँढना है यहाँ, ठीक है? तो वो चीज़ चलेगी। हो सकता है इस दरवाजे के पीछे आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस हो। ये नॉलेज की हो सकती है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हो सकती है, कुछ भी, ठीक है? लेकिन पेशेंस रखो वो डिवाइन टाइम पर, कि सब कुछ होगा, आपके लिए सब कुछ है, अवेलेबल है। लेकिन आप किस चीज़ पर आपका फ़ोकस है वो चलेगा यहाँ, ठीक है? अपने आप के ऊपर आपको काम करना है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। मुझे यहाँ जैसे चक्रा मेडिटेशन सुनाई दे रहा है आपके लिए, तो हो सकता है किसी को चक्रा मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत हो। आपके चक्रास जैसे ओपन होने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है। ब्लेसिंग बहुत सारी दिख रही है आपके लिए मुझे। हुँ। बहुत सारे लॉसेस आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। हर बार आगे बढ़ना, हर बार पीछे रह जाना, ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत चली हैं। चलिए, अब देखते हैं आपके लिए। देखिए, चलिए, तो ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। आपके हाथों से आप कुछ क्रिएट कर सकते हो डियर। हाथ मुझे वो दिखा रहे हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो कोई 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 ऐसा काम, ठीक है, कोई ऐसा हुनर, थैंक यू, वो हो सकता है आपके लिए। थैंक यू सो मच। आंसर, यस। अपने दिल को थाम के बैठिए डियर, आपके लिए आंसर है, आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? आपको आंसर मिल सकते हैं। मुझे यहाँ जैसे आप ये यहाँ भी देखिए, ये फोर्थ चक्रा था। आपके जो आंसर होते हैं ना, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो, है ना? लेकिन यहाँ जैसे मैंने बोला कि ये दरवाज़ा बंद है, तो आपके अंदर, आपके भीतर ही है वो आंसर। उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए डियर, आपके लिए आंसर आ रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में जब हम बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, बहुत चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती, हर बार पीछे रह जाना, हर बार ये चीज़ें होती है कि मैंने अपने तरीके से सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ जाऊँ? जैसे मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे कोई रो रहा है बहुत, कि मुझे अब राहत चाहिए भगवान, मुझे अब कुछ जवाब दो। तो वो आंसर आपके लिए आ रहे हैं इस मार्च मंथ में। आपने जो अब तक पेशेंस रखा है ना, कि कब चीज़ें ख़त्म होगी, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएगी, तो वो खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है, आपको वो आंसर मिलने वाले हैं। जैसे आप नज़रें टिका के रख रहे हो, बहुत प्रेयर किया आपने, बहुत प्रेयर किए, बहुत रोए भी हो आप जैसे, तो आपके जो एक एक आंसू गिरे हैं ना, उसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही जैसे मेरा हार्ट चक्र एकदम से ओपन हो रहा है। बहुत सारी प्रेयर है। ओके। कंपैशन, देखिए यही चीज़ है आपके लिए, करुणा, भगवान। मुझे जैसे वो शब्द सुनाई दे रहा है कि आप रोए हो ना जितना, उतना आपके भगवान भी रोए हैं आपके साथ। आपकी आपके प्रश्नों के उत्तर अब आपको मिलने वाले हैं। जो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होके आप आगे बढ़ने वाले। जैसे मेरी आँखों में अभी आँसू, अभी आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको शायद मेरी आवाज़ से भी पता चल सकता है कि मेरा किसी का थॉट चक्रा भी ओपन हो सकता है। क्योंकि मुझे वो फीलिंग्स आ रही है। कंपैशन, बहुत सारी करुणा आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी किसी की बुराई नहीं करते हो।
अगर दुश्मन भी है ना आपका, जिसने बुरा किया है, उसके भी हेल्प करने चले जाते हो आप, ऐसे पर्सन हो। और इसी वजह से भगवान भी खुद आपको ब्लेसिंग देने आ सकते हैं। किसी के लिए सच में ये जैसे आंसू आ रहे हैं आपके आंखों से, लेकिन ये ब्लेसिंग के मतलब कि वो जो मेरी मेरी प्रेयर थी ना, उसको सुना है, और वो आंसू है। ऐसी मुझे वाइब्रेशन आपकी मिल रही है। आंसू मुझे बहुत दिख रहे हैं आपकी आंखों में, जैसे कि हाँ अब मेरे भगवान ने मेरी बात सुन ली, जैसे ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। कंपैशन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। जो भी क्वेश्चन थे आपके, उसके आंसर आपको मिलने वाला। अब तक जो आपने पेशेंस रखा है ना, वो डिवाइन टाइम अब आ गया है आपके लिए कि आपको ग्रोथ दिखाई जाएगी। आपके हर एरिया में आपकी ग्रोथ है डियर। मुझे पैसिफिक वो जैसे आपकी सोच भी बहुत लगती थी, लेकिन अब आप उन चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ मुझे अब इन चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, तो वो दरवाज़ा जो आपका अब तक बंद था ना, वो हिडन चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। ओके, कमिटमेंट, यस। और यहाँ जैसे आप देख सकते हो, ये जो बर्ड है ना, देखिए मैं करीब से आपको दिखाऊँ, यहाँ एक वाइट बर्ड है जो एंजेलिक एनर्जी है। यूनिवर्स की तरफ से जो आपने होप नहीं छोड़ी थी ना, अब वो कनेक्शन होने वाला है। तो किसी के लिए ये स्पिरिचुअली कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना हो सकता है। किसी के लिए अपने ख्वाब पूरे करने का मौका मिलना हो सकता है। किसी के लिए सोलमेट भी हो सकता है। ठीक है, कि आपके रिश्ते में अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो रिश्तों में अभी तक आपने पेशेंस रखे हुए थे कि कभी तो मेरा सामने वाला पार्टनर मुझे समझेगा कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किए हैं, है ना, वो चीज़ें। क्योंकि अब वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, तो हर एक एरिया में आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है। लोगों ने मुझे भले ही हर्ट किया, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, ये वाली एनर्जी। क्योंकि भगवान ने आपके वो दुख दर्द देखे हैं और किस तरीके से उसको हैंडल किया है। आपने स्ट्रगल देखिए, पैसे नहीं थे या प्रॉब्लम्स थी, फिर भी आपने गलत चीज़ें नहीं की, उन चीज़ों में आप नहीं गए कभी। इसी वजह से वो ब्लेसिंग, वो जो परमात्मा के ब्लेसिंग होते हैं ना, वो आपको मिलने वाले हैं अब। ठीक है, तो बहुत सारी कमिटमेंट भी हो सकती है। किसी के लिए नई जॉब हो सकती है कि अब तक मैंने पेशेंस रखा था। किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए सोलमेट हो सकता है। हर एक एरिया में आपके ब्लेसिंग आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि आपके चैलेंजेस क्या होंगे, है ना। चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि चैलेंजेस के बगैर तो हमारी लाइफ में सही होता है ना, जब कि बहुत सारी चैलेंजेस तो हमने फेस किए, अब क्यों चैलेंजेस चाहिए लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वो चैलेंजेस बड़े होते हैं, आपको पता है ये तो बहुत सारे लोग यहाँ स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। बहुत सारे चक्रा मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको और भी हेल्प मिल सकती है। ओके, चलिए चैलेंजेस क्या होंगे। थैंक यू फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा डियर मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। वाह वेकअप कॉल जग जाइए, अब आपके लिए वेकअप कॉल है। अब उठ जाओ, आपको खुद की हीलिंग करनी है, पर्सनल ग्रोथ आपका। क्योंकि यहाँ भी मैंने बोला कि आपका पर्सनल ग्रोथ होने वाला है। यूनिवर्स खुद आपको उठाएंगे, जगाएंगे। अब जाग जाओ, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। पेशेंस रख के देखिए, हमें कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हमें खुद को करना पड़ता है कुछ चीज़ें, है ना, लेकिन हम करते नहीं हैं कि हमारी वजह से किसी और को दुख ना हो जाए। इस वजह से भी वो चीज़ें हम नहीं करते। कई बार हमें सच्चाई बोलनी पड़ती है ना, सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्योंकि जो लड़ना होता है ना हमें किसी के साथ भी, वो अपने रिलेटिव्स ही होते हैं और उनके साथ हम नहीं लड़ पाते हैं। तो जहाँ आपने सरेंडर कर दिया ना, वहाँ यूनिवर्स इंटरफियर करते हैं कि अब मैं हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। इस तरीके से आपको रास्ते दिखाए जाते हैं।
तो आर्के एंजल गैब्रियल किसी के लिए हो सकते हैं, जिनके साथ आप जुड़ के और भी काम कर सकते हो। ठीक है, चोजन वन हो आप यहाँ, चोजन वन कोई है जो अब बोल रहा है कि बस मैंने बहुत फेस कर लिया, अब मुझे नहीं करना है। जैसे कोई नो बोलना सीख रहा है यहाँ। ओके, क्योंकि अब आपने पेशेंस बहुत रखा, अब मुझे कुछ काम करना है, मुझे वो चीज़ें ढूंढनी है जो मैंने अब तक समझा नहीं, जिन चीज़ों को कि ये करने से ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से वो उसको ढूंढ रहा है जैसे। तो वही चीज़ आपके लिए कि चोजन वन हो आप, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारा पेशेंस रखा है ना, वो जो लेसन सीखने थे आपने सीख चुके हो। अब आपके लिए ग्रोथ आ रही है, आपके लिए आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना होगा खुद से ही, क्योंकि यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाएंगे, लेकिन आपके पास होगा वो हक कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस तरफ जाना है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी खुद की होगी यहाँ। और यहाँ चोजन वन की एनर्जी है, बहुत सारी ब्लेसिंग, इसको मैं जैसे डिवाइनली इंटरफियर का ही नाम दूंगी कि अब परमात्मा खुद आपके लिए लड़ने आ रहे हैं। जैसे वो महाभारत हुई थी ना, उसमें कृष्ण खुद आगे आए थे अर्जुन के लिए लड़ने के लिए, वैसी चीज़ आपके साथ होने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कृष्ण जी दिखाई देंगे, ओके लेकिन चैलेंज इसमें यही होगा, खुद को सरेंडर करना कि यूनिवर्स अगर मुझे कुछ गाइडेंस दे रहे हैं तो उसके साथ मुझे काम करना है। वेकअप कॉल है आपके लिए, तो जागो, अब बहुत सो लिया। ठीक है, उन चीज़ों को ढूंढो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्प करें। फाइनेंशियली आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सवाल तो है आपके अंदर, लेकिन उस आंसर को ढूंढना पड़ेगा आपको, उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ हाई प्रीस्टेस डुअलिटी है। लव एंड लाइट हर जगह नहीं चलता है डियर, मैं हमेशा बोलती हूँ डुअलिटी है। कई बार हमें यस बोलना पड़ता है, कई बार हमें नो भी बोलना पड़ता है। तो वही चीज़ आप समझ रहे हो यहाँ। किसी के चक्रा जैसे मैंने पहले ही बोला कि ओपन हो रहे, यही इसी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर ये फ्रीडम का कार्ड होता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके माइंड बॉडी सोल में आप अलाइनमेंट में आने वाले हो। वही करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, देना ये चीज़ नहीं होती है। कभी कभी हमें रिसीविंग मोड में भी रहना पड़ता है, लेना भी पड़ता है कभी कभी। और वही चैलेंज हो गया आपकी डुअलिटी को समझना, तभी ये पोर्टल आपके लिए ओपन हो सकते हैं डियर। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, आपको वो ग्रोथ दिख सकती है। लेकिन इस चैलेंज को पार करके जहाँ अटैचमेंट ज़रूरी है वहाँ अटैचमेंट रखनी है, और जहाँ डिटैच होना है जिन चीज़ों से, जिन व्यक्तियों से, वहाँ डिटैच होना है। तो ये डुअलिटी है और इसी को समझना होगा आपको। ओके, तो ये चैलेंज में आया है कि कहाँ अटैच होना है, कहाँ डिटैच होना है ना। पेशेंस बहुत रख लिया कि भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान आपको गाइडेंस देते हैं कि आप, ये लड़ाई आपकी है, आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा। सरेंडर तो आपने कर दिया है ना, तभी तो ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि ये दरवाज़ा खोलो। आपको खुद को हाथ से खोलना पड़ेगा, वो दरवाज़ा अपने आप से नहीं खुलेगा वो। यही चीज़ आपको बताई जा रही है। तो किसी भी चीज़ में आपको देखिए यहाँ यही है 10 ऑफ वांड्स, घर वापसी। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, खुशियों की तरफ आपको अब ले जाया जा रहा है। लेकिन चलो तो सही, क्योंकि चलना तो आप ही को है ना। कृष्ण तो अर्जुन को बोलते हैं कि उसका रथ ले जा रहे हैं, है ना। जब वो महाभारत हुई तो कृष्ण अर्जुन का जो रथ था उसको वहाँ ले जा रहे हैं कि तुझे यहाँ चलना है। लेकिन जो तीर चलाना था वो तो अर्जुन को ही चलाना था ना। तो वही चीज़ आपको समझाई जा रही है यहाँ। ठीक है, तो चैलेंज में आपके लिए डुअलिटी को समझना हो सकता है। चलिए, इस चैलेंज को आप कैसे पार करोगे, इसके लिए गाइडेंस के लिए हम गणेशा से पूछते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता है ना। तो आपके लाइफ के जो भी विघ्न है उसको दूर करने के लिए गणेशा को पूछते हैं। गणेशा क्या आंसर दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बी कैंडिडेट, अपना ट्रुथ, अपनी सच्चाई के साथ जियो। यहाँ आपका थॉट चक्रा, क्योंकि मैंने चक्रा मेडिटेशन आपको पहले ही बोला था, जहाँ जो बोलना होता है वहाँ बोलना ही पड़ता है। आपका थॉट चक्रा यहाँ ओपन हो रहा है। आपके लिए गाइडेंस में कार्ड यही आया है। अपनी सच्चाई को बोलिए डियर। सच्चाई से मुंह फेरना कोई चीज़ होती ही नहीं है। मतलब वो सच्चाई तो है ही, आप उससे पीछे जा रहे हो, है ना। तो आपका आंसर आपके खुद के पास है। आप अपनी लाइफ में ये जो ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, है ना, आपकी तिजोरी खाली रहती है, आपको हेल्प नहीं मिलती है, आप बार बार पीछे जा रहे हो, उसके लिए यही है, अपने भीतर झांको कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो। कहाँ आपको यस बोलना था, जहां आपने नो बोल दिया, या बहुत सारा यस बोलते रहते हो, किसी भी काम को बर्डन ले रहे हो अपने खुद के ऊपर। ये रिश्तों में हो सकता है कि कहीं किसी भी जगह, ठीक है। क्या चीज़ें करने की ज़रूरत थी लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो इन चीज़ों को समझना। और डुअलिटी के साथ जनरसिटी, कितना देना, रुकना कहाँ है, इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गणेश आपको अपनी ट्रुथ के साथ जीने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपनी प्रायोरिटी पहले रखो, ठीक है। फैमिली कनेक्शन, रिस्पेक्ट पीपल, काइंडशिप। मुझे यहाँ जैसे कुछ सीखना, आपके लिए कुछ सीखना ज़रूरी है। जैसे होता है ना कि बड़े बुजुर्गों को देखकर ये छोटा बच्चा सीखता है, वैसे ही आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें घटित हुई है वो आपके लेसन है, उसी को देखकर आपको सीखना पड़ेगा। जहाँ रिस्पेक्ट हो वही जाना, रिस्पेक्ट के बगैर कहीं आगे बढ़ना ही नहीं होता है। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो लोग आपको हेल्प करें, ये नहीं कि आपका फ़ायदा उठाए। तो जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है या मुझे हर्ट कर रहा है, वहाँ उसको हेल्दी बाउंड्री दिखाना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें समझना, ठीक है। तो रिस्पेक्ट के साथ आप बहुत जीते हो, आपकी रिस्पेक्ट भी मैटर करती है यहाँ, लेकिन सच्चाई के साथ जुड़ो। आपके लिए यही मैसेज है, आपके एंसेस्टर भी यही चाहते हैं। जैसे मुझे आपकी मेहनत का फल वो देना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप खड़े ही नहीं होते हो। एक्टिविटी जो करनी होती है ना, सही तरीके से, वो चीज़ें मिसिंग लग रही है मुझे। स्पिरिट गाइड्स, यस, आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपका जो पर्पस होता है ना, हमारी लाइफ का पर्पस होता है कुछ, हम यूं ही नहीं हमारा जन्म हुआ है यहाँ। ये इन चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है। और आपको जो ये प्रॉब्लम्स दी गई है, इसकी वजह भी यही है कि अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ो। तो कोई अपने लाइफ पर्पस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। बहुत सारी बड़े बड़े नज़रिए से देखना चीज़ों को, ये आपको कहा जा रहा है इस मार्च मंथ में। आपको जो मैं बोल रही ना कि डुअलिटी, वो डुअलिटी यही है। हर जगह हम लव एंड लाइट को के साथ नहीं जी सकते। कहीं हमारा जो, अगर हमें रोना भी आता है ना, तो उसको भी हमें रोना पड़ता है। मतलब वो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस करना पड़ता है सब कुछ। हर जगह हम प्यार नहीं दिखा सकते, हर जगह हम गुस्सा नहीं दिखा सकते।
ठीक है, तो वो चीज़ों को समझना होता है आपको। और आपके जो फैमिली कनेक्शन है उसमें भी मैं यही बोल रही हूँ आपको। मुझे जैसे यहाँ बहुत सारे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जैसे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं वो टॉक्सिक। तो कभी कभी हमें उनसे कुछ छिपाना भी पड़ता है, और जो छिपाने में आपको जो गिल्टी होती है या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उस प्रॉब्लम्स में नहीं जाना, मतलब उस गिल्टी में नहीं जाना, उससे डिटैच हो जाना है कि हाँ ऐसे पर्सन है मेरी लाइफ में, इसकी वजह से मुझे वो चीज़ें करनी पड़ रही है। क्योंकि उसके बगैर जैसे एक होता है ना कि एक शून्य आपकी दुनिया है, लेकिन उसमें ही दूसरा शून्य क्रिएट करना पड़ता है हमें। तो इसमें थोड़ी सी पेशेंस लगेगी आपकी। ओके, थोड़ी सी डुअलिटी को समझना, डिटैच हो जाना उन उन लोगों से जो लोग आपको हर्ट करते हैं, और हर एक चैलेंज के लिए रेडी रहना कि हाँ मैं रेडी हूँ इस चीज़ के करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए थोड़े से चैनल मैसेजेस कि आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, हेल्थ आ रही है आपके लिए। देखिए फिर से स्पिरिट गाइड आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं थी तो हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों को ढूंढिए, है ना। क्योंकि डुअलिटी, जब हम बहुत ज़्यादा कुछ दे देते हैं ना किसी के लिए, तो वही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हमें वो हेल्थ इश्यूज देते हैं। क्योंकि वो जो प्रोसेस होनी चाहिए ना वो हुई नहीं, इसी वजह से वो चीज़ें होती हैं। तो हेल्थ भी आपकी अच्छी हो सकती है इस मार्च मंथ में, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। आपके लिए गाइडेंस तो होगी क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, तो किसी के लिए स्पिरिट गाइड से साथ कनेक्शन भी बन सकता है। वाटर, वाटर क्या होते हैं? इमोशंस। हमारे इमोशंस को चैनल कीजिए। अगर आपको रोना आता है तो रो लीजिए, आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा दिखा दीजिए। ठीक है, वो चीज़ आपकी बात कर रहे हैं। सन, यस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए डियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है कि बस वो मौके भी निकल जाए, ऐसी चीज़ नहीं करनी है आपको। ओके, तो कहाँ रुकना है ये समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आपके लिए डिवाइन टाइम आ गया है। आप दिखने की एनर्जी में आने वाले हो, आपके आंसर आपको मिल गए हैं। जो काम आपके अधूरे छूट जाते थे या जो लोग आपको हेल्प नहीं करते थे, अब वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है कि लोग आपको हेल्प करेंगे। आप दिखने की एनर्जी में आने वाले हो, सन की ऊर्जा आपके लिए आई है, क्योंकि अब आप सच्चाई के साथ जीने वाले हो। इसको मैं यही रखूँगी कान्हा जी के चरणों में, क्योंकि ये ब्लेसिंग है आपके लिए। मंकी अपने दिमाग की मत सुनो। मंकी होते हैं ना, हर एक की नकल करते हैं। आप ओरिजिनल हो, ओरिजिनल की कीमत ज़्यादा होती है। नकल नहीं करनी है आपको किसी की, खुद की क्रिएटिविटी को दिखाइए। इसीलिए मुझे शायद आपके ही फाइल में मैंने बोला था हाथ मुझे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बैठक पर बैठ के ये आपकी पूरी रीडिंग करती हूँ। ठीक है तो आपको कहाँ डिटैच होना है, इस मंकी माइंड में फंसना नहीं है आपको, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़ना है। ट्रुथ जो हम बोलते हैं ना, वही अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए और उसके साथ चलिए, तभी आप ये सही चीज़ें कर सकते हो। और अपनी लाइफ में ट्रुथ के साथ जियोगे ना जब, तो आप उन चीज़ों से डिटैच भी हो पाओगे जो आपको सर्व नहीं करती है, और उन चीज़ों के साथ भी अटैच हो पाओगे जो आपके लिए बनी हुई। आप उस दरवाजे को ओपन कर पाओगे, स्टेबिलिटी की, अपने पर्सनल ग्रोथ आप देख पाओगे। आपके प्रश्नों के आंसर आपको इस मार्च मंथ में मिलना शुरू हो जाएंगे। जो भगवान के ब्लेसिंग आप चाहते हो ना, वो ब्लेसिंग आपको मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर भी आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं डियर, वो भी चाहते हैं कि आप दिखो,
वो चीज़ें करो जो हमने नहीं की, वो चीज़ें आप करो। तो चोज़न वन किसी के लिए है यहाँ, जिनको अपना लाइफ पर्पस समझ में आ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है आपकी, तो इस रीडिंग को चलिए मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।